नमस्कार मित्रों, मैं योग गुरु आशीष कुमार, मेरे अपने चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो लोग योग सीखना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें एक जगह एक कंप्लीट योग पैक नहीं मिलता है, तो वो एक-एक अलग-अलग वीडियो को सर्च करते हैं। तो मैंने जो नए लोग हैं, उनके लिए मैंने एक योग योग का एक अभ्यास क्रम तैयार किया है। तो आइए इसी क्रम में हम लोग आज शुरुआत करते हैं, क्या-क्या करना है, कौन-कौन से प्राणायाम करने हैं। आपको आठों प्राणायाम जो मेन मुख्य प्राणायाम हैं, वो एक साथ हम आप आज आपको बताएँगे, किस प्रकार से करेंगे और कैसे करेंगे। तो मित्रों आइए हम लोग शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लंबी गहरी साँस लेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, किसी भी ध्यान ज्ञान मुद्रा में बैठकर आराम से सहज होकर बैठ जाइए और इस प्रकार से ध्यान मुद्रा में 3 बार लंबी गहरी साँस लेंगे और ओम का उच्चारण करें। आ ओम। आ ओम। आ ओम। इसके बाद हम लोग गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तत्पश्चात हम लोग अपनी योग के अभ्यास क्रम को शुरुआत करेंगे और सर्वप्रथम इसमें अगर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा बहुत अपने 2 से 5 मिनट अपने आप को वर्कआउट कर लें, कुछ जॉगिंग कर लें और उसके बाद हम लोग प्राणायाम की शुरुआत करेंगे मित्रों। तो इसमें सर्वप्रथम हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम से शुरुआत करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम हमको 3 से 5 मिनट करनी है भस्त्रिका प्राणायाम, और जो लोग पहली बार कर रहे हैं वो 2 मिनट भी कर सकते हैं। तो आइए मित्रों, उसके बाद हम लोग को कपालभाति करनी है। कपालभाति प्राणायाम 5 से 15 मिनट तक कर सकते हैं। उसके बाद बाह्य प्राणायाम 2 से 5 मिनट। उसके बाद उज्जाई प्राणायाम 3 से 5 अभ्यास कर सकते हैं मित्रों। और उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 से 15 मिनट इसको भी करेंगे। और उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम 3 से 7 बार या समय 2 से 5 मिनट इस प्राणायाम को भी कर सकते हैं। उसके बाद उद्गीत प्राणायाम, इसके 3 अभ्यास करेंगे, इसको भी 2 से 5 मिनट कर सकते हैं। और उसके बाद प्रणव प्राणायाम, ध्यान प्राणायाम, इसको 1 से 3 मिनट तक इसको कर सकते हैं। और उसकी एक सहायक क्रिया अग्निसार होती है, उसको भी हम कर सकते हैं। तो आइए मित्रों, इसी क्रम में हम लोग शुरुआत करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम से। भस्त्रिका प्राणायाम किस प्रकार से की जाती है? तो नंबर 1 प्राणायाम हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम से शुरुआत करते हैं। इस मुद्रा में बैठ जाते हैं और सांस को लंबा गहरा भरते हैं, छोड़ते हैं, इसको मित्रों हम 3 से 5 मिनट तक करेंगे इस प्राणायाम को। इसके बाद हम लोग कपालभाति प्राणायाम करेंगे 5 से 10 मिनट। दूसरा प्राणायाम हमारा कपालभाति प्राणायाम है। 1 सेकंड में इसका 1 स्ट्रोक इसको हम लगाएंगे। सहज भाव से करेंगे इसको। अब इसके बाद मित्रों हम लोग
बाह्य प्राणायाम करेंगे। बाह्य प्राणायाम में 3 बंद लगते हैं। नंबर 1 मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। बाह्य प्राणायाम को हम लोग 3 से 5 अभ्यास इसके कर सकते हैं। जो लोग पहली बार कर रहे हैं 3 से 5 अभ्यास भी कर सकते हैं और 2 से 5 मिनट तक इसको कर सकते हैं। बाह्य प्राणायाम को करने के लिए मित्रों इस प्रकार से हम लोग सांस को भरते हुए मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। इस प्रकार से इसके 3 से 5 अभ्यास इसके कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग उज्जाई प्राणायाम करेंगे। उज्जाई प्राणायाम किस प्रकार से करते हैं मित्रों? हम अपने कंठ को सिकोड़ते हुए दोनों नासारंध्रों से सांस को भरते हुए और यहाँ पर जालंधर बंद लगाकर बाएं नासिका से सांस को बाहर निकालेंगे। इसके भी 3 से 5 अभ्यास हम लोग कर सकते हैं। और अगला प्राणायाम हमारा 5वां प्राणायाम अनुलोम विलोम। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी आप लोगों को अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन के बारे में बता चुका हूं। तो हमारा 5वां प्राणायाम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए हम इस प्रकार से अपने हाथों में मुद्रा बनाते हैं, इसको विष्णु मुद्रा भी बोलते हैं। और दाएं नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, दाएं नासिका रंध्र को बंद करेंगे और बाएं से सांस लेंगे। बाएं से सांस लेने के बाद दाएं से सांस को बाहर निकालेंगे और दाएं से सांस निकालने के बाद दाएं तरफ से ही सांस को अंदर ले जाएंगे और बाएं नासिका रंध्र से सांस को बाहर निकालेंगे और बाएं से सांस निकालने के बाद बाईं तरफ से ही सांस को अंदर लेंगे। इस क्रिया को निरंतर दोहराते रहेंगे और इसको मित्रों 5 से 15 मिनट तक इसको कर सकते हैं हम लोग। जो पहली बार कर रहे हैं वो 5 मिनट धीरे धीरे अपने सामर्थ्य के अनुसार इसको बढ़ाते रहें। अपने मन को सहज रखें। इस प्रकार से हम लोग, ये हमारा 5वां प्राणायाम है। इसके बाद मित्रों हम लोग 6ठा प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम, जिसके अद्भुत लाभ हैं। प्राणायाम जितने भी प्राणायाम उसके सभी लाभ बहुत ही अधिक लाभ हैं। अब हम लोग भ्रामरी प्राणायाम की तरफ बढ़ते हुए अपने दोनों कानों की छिद्रों को बंद करेंगे इस प्रकार से और दोनों हाथों की उंगलियां ये वाली हमारे इस पॉइंट पर रहेंगी और ऊपर ये 2 उंगलियां मस्तिष्क पर रहेंगी और ये यहाँ पर रहेंगी और अपने ये तालू जीभ अपने तालू में इस प्रकार से लगाएंगे और जैसे भौरा गुनगुनाता है उस प्रकार से हम लोग भौरे की आवाज अपने अंदर ही अंदर तालु कंठ तालु से जीभ को मोड़ के इस प्रकार से हमको अंदर ही अंदर भौरे की आवाज
निकालनी है। देखिए इसके अद्भुत लाभ हैं। लंबी गहरी सांस भरते हुए और इस प्रकार से हमारा छठा प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम, इसको भी 2 से 5 बार 7 बार इस अभ्यास को कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग उद्गीत प्राणायाम में हम लोग इसको इसके 3 अभ्यास कर सकते हैं, 5 अभ्यास कर सकते हैं, जैसे सामर्थ्य है आप में उसके अनुसार और समय के अकॉर्डिंग आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। उद्गीत प्राणायाम में लंबी गहरी सांस लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। आ ओम। आ ओम। और हमारा लास्ट प्राणायाम ध्यान या प्रणव। ध्यान मुद्रा में कम से कम 1 से 2 मिनट तक हम लोग ध्यान मुद्रा में रहेंगे, ध्यान लगाएंगे। फिर अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, कस के दोनों हाथों को रब करेंगे और सहज भाव से धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। इस प्रकार से मित्रों हम लोगों का ये प्राणायाम का अभ्यास एक पैकेज 8 प्राणायाम आपको मैंने एक साथ आपको इस वीडियो में बताए हैं। तो इसी क्रम में अब हम आप लोगों को बताएंगे कौन कौन से आसन करें। चलते हैं मित्रों। सर्वप्रथम हम लोग बैठ कर किए जाने वाले आसन। तो सर्वप्रथम बैठ कर किए जाने वाले आसनों में गौमुख आसन। गौमुख आसन करेंगे हम लोग। बाएं पैर को इस प्रकार से फोल्ड करेंगे और बाएं पैर के ऊपर अपने नितंब को लाएंगे और दायां पैर इस प्रकार से आएगा और दाएं हाथ को इस प्रकार से हम लोग पीछे ले जाएंगे और बाएं हाथ से इसको इस प्रकार से पकड़ेंगे। इस आसन को 2 से 5 मिनट तक हम लोग कर सकते हैं और इसको 30 सेकंड तक होल्ड रखना है। इसी प्रकार से हम लोग इसको दूसरी तरफ से भी कर सकते हैं। दाएं पैर को और बाएं पैर को इस प्रकार से लाएंगे और अब बाएं हाथ को ऊपर से ले जाते हुए दाएं हाथ से इस प्रकार से पकड़ेंगे। ये गौमुख आसन है। अब इसके बाद दूसरा आसन है शशांक आसन या शशक आसन, इसको बोलते हैं, रैबिट पोज भी बोलते हैं। वज्रासन में आएंगे इस प्रकार से और नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ इस आसन को भी लगभग 30 से 60 सेकंड तक होल्ड करेंगे और धीरे धीरे वापस आएंगे। इसी क्रम में मित्रों अर्ध उष्ट आसन। वज्रासन में बैठकर इस प्रकार सीधे खड़े हो जाएंगे और अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से नितंब पर लगाते हुए पीछे की तरफ जितना अधिक से अधिक झुक सकते हैं
हम लोग झुक जाएंगे। इस आसन को भी 30 सेकंड तक होल्ड करके रखना है और इसके अभ्यास आप 2 से 3, 4, 5 अभ्यास तक इसके कर सकते हैं और धीरे-धीरे वापस आएँगे। अब इसके बाद अर्ध हलासन, सीधे लेट जाएँगे, धीरे-धीरे अपना दायाँ पैर उठाएँगे, फिर बायाँ पैर उठाएँगे और इसको 90 डिग्री पर ले जाएँगे। इस आसन को भी 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे। जैसी जिसकी सामर्थ्य है 30 सेकंड, 7 सेकंड, 1 मिनट तक इसको होल्ड कर सकते हैं और इस आसन को भी 3 से 5 बार आप कर सकते हैं। फिर धीरे-धीरे हम लोग वापस आएँगे। इसी क्रम में ये तो हमारे लेटकर किए जाने वाले आसन हैं और अब इसी क्रम में हम कुछ आसन आपको खड़े होकर किए जाने वाले आसन बताएँगे। एक आसन और आपको बहुत ही फ़ायदेमंद है, घुटना संचालन आसन। हम लोग इस प्रकार से बैठ जाते हैं। इस आसन को भी हम लोग 30 से 60 सेकंड तक होल्ड करेंगे। क्रम में अब हम लोग खड़े होकर किए जाने वाले आसन। सर्वप्रथम हम लोग करेंगे ताड़ासन। सांस को भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और इस प्रकार से लॉक करेंगे। इस आसन को भी हम लोग 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे। धीरे-धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। इसको 3 से 5 बार इस आसन को भी हम लोग कर सकते हैं। इसी क्रम में दूसरा आसन वृक्षासन। वृक्षासन में इस संतुलन के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। दाएं पैर को अपने बाएं थाई पर लगाएंगे इस प्रकार से और दोनों हाथों को इस प्रकार से हम अपना संतुलन बनाएंगे। धीरे-धीरे वापस आएंगे। इसी प्रकार से हम लोग बाएं पैर से भी कर सकते हैं। इस आसन को हम लोग 3 से 5 बार, 6 बार, 7 बार कर सकते हैं और धीरे-धीरे वापस आते हैं। इसी क्रम में हम लोग त्रिकोणासन। त्रिकोणासन इस प्रकार से अपने पैरों को खोल लेते हैं और इस प्रकार से अपने पैर को और धीरे-धीरे जितना आप झुक सकते हैं, जितनी आप में सामर्थ्य है, इतना झुक सकते तो इतना झुकें, इतनी सामर्थ्य तो इतना झुकें और इस प्रकार से हम लोग त्रिकोणासन करेंगे। धीरे-धीरे वापस आएंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग मित्रों दूसरी तरफ से भी कर सकते हैं। सांस भरते हुए धीरे-धीरे वापस आएंगे और धीरे-धीरे हम लोग अपने समापन की ओर चलेंगे। समापन में हम लोग सब आसन में रिलैक्स करेंगे, सब आसन करेंगे। इसके बाद बाईं करवट से उठते हुए इसके बाद सिंहासन करेंगे हम लोग। सिंहासन इस प्रकार से हम लोग सिंहासन करेंगे। ये थायराइड के लिए, टॉन्सिस के लिए और जो बच्चे तुतले होते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा आसन है। जो बच्चों सही से बोल नहीं पाते तो उन बच्चों के लिए तो सिंहासन रामबाण है।
इसका अभ्यास 3 से 5 बार तक हम लोग कर सकते हैं। और अंत में हम लोग करेंगे हास्य आसन। इसका भी अभ्यास 3 से 5 बार कर सकते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से हम लोग अपना समापन करेंगे हास्य आसन के द्वारा ये योग के अभ्यास के क्रम को, जो मैंने आपके लिए खास आपके लिए बनाया है। तो मित्रों, अगर ये योग के अभ्यास का क्रम आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें।